कंफर्ट जोन भी अजाब बन जाएगा ना एक टाइम पर। कुछ लोगों के माइंड में दुनिया में हर चीज की एक वजह है, उस वजह को जब आप उसकी जगह से ज्यादा दे देते हैं ना, तो ही वो बॉदर करता है। भाई आपका एक मसला है, हम आपसे कह रहे हैं ये ठीक नहीं, आप सवाल कर रहे हैं क्यों ठीक नहीं, हम कह रहे हैं इसके नुकसानात हो जाएंगे। वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सल व्यू पॉइंट है, आपकी सोच ठीक नहीं। अब वो कहता है अगर मैं ये सोच बदलूंगा तो मुझे ये मसाइल शुरू हो जाएंगे। वो मसाइल की ग्रेटनेस माइंड में किसने बनाई है? सोच सोच के। आपकी नफ्स ने उसको सोच सोच के इतना बड़ा कर दिया कि वो अब एक भूत बन चुका है। आप वो काम इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि उन भूतों को आपने बड़ा किया। और हमें कहा जा रहा है कि आप मुझे बताएं जी, बाहर कोई दुनिया बदल सकती है मेरे भूतों के मुताबिक? Can the world change according to the ghost inside? No, not at all. You need to change yourself. आपने जिस चीज को अपने माइंड में ग्रेड किया, तो मैं अपनी बहन से कहूंगा, कंफर्ट जोन की साथ जुड़ी हुई जितनी भी कन्वीनियंसेस हैं, उन सबको आसमानों तक आपने पहुंचाया। जब आपको पता चलेगा कि मंजिल की ग्रेटनेस कितनी बड़ी है, तो ही तो आप अपने कंफर्ट जोन को उसके कदमों के ऊपर कुर्बान करेंगे। लेकिन जब मंजिल छोटी है, विजन छोटा है, और कंफर्ट जोन इतना ग्रेट है, इतना महान है कि इंसान उसके लिए कदम नहीं बढ़ा सकता, तो फैसला तो आपका है। मंजिल जब आपकी छोटी है, तो मैं, आप या कोई और गैर आपके लिए, कोई आपके आके मंजिल की कितने लोग ट्राई कर करके थिक जाते हैं कि यार समझा के। लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो उस ग्रेट, वो जो माइंड में 100 साल से सोचा हुआ उसके बारे में, वो उसको मिनिमाइज ही नहीं करना चाहता। दुनिया में कोई चीज इतनी नहीं होती कि इंसान को पागल कर दे। आपने किया हुआ होता है अपने आप। नाउ टू टर्न बैक, आपको उसकी वैल्यूज मिनिमाइज करनी होगी। और वहां घबराहट क्या होती है? अगर मैंने इससे वैल्यूज उठाई तो कहीं मेरा कलेजा कहीं डिप्रेशन में ना चले। नहीं, ये बैलेंस करने का नाम ही तो दीन भेजा ही इसलिए था कि इंसान को बैलेंस सिचुएशंस बताएंगे। तो आई थिंक सो शी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि there is nothing as comfort zone. Where is the comfort zone in life? Even a comfort zone is not comfortable. कंफर्ट जोन भी अजाब बन जाएगा ना एक टाइम पर। नहीं, वो भी सवाल आया ना, इतनी कामयाबी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी कंफर्ट जोन भी अजाब बन जाए। बात ये है, अपना अंदर का आप ठीक होना चाहिए। इसी में एक बात आई नफ्स की, जो आपने कहा कि अपने अंदर के नफ्स को हम इतना बड़ा करते हैं, तो एक भाई का सवाल भी इसी में है कि सबसे मुश्किल काम ये लगता है कि अपने नफ्स को कैसे हराएं। यार, नफ्स को हराने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई बॉक्सिंग पंचिंग बैग है और आगे इतना बड़ा बॉक्सर खड़ा है। नफ्स जहां कन्वीनियंसेस चाहता है ना, उल्टा काम। मेरी आपसे लड़ाई हो गई आज लाइव के सेशन में ही हो गई है। अब इसके बाद नफ्स कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैंने क्या कह जाके करना है? चलो यार, अगर कोई बात बुरी लगी तो मैं माफी। नफ्स छोटा होना शुरू हो। बकी भाई से मेरा मसला हो गया, बकी भाई ने भी कर दी। अब मैं अगले दिन ऑफिस आया, मैंने वकी भाई को पहला सलाम किया, अफसोस सलाम पहला किया। नफ्स छोटा हो, बाहर गरीब जा रहा है, हैसियत ही कोई नहीं। आपकी जिंदगी में इतने टैलेंट, इतना कुछ करना है आपने लाइफ, आपकी जिंदगी में स्पेस ही नहीं है लोगों के लिए। आपने इतने मकाम हासिल किए, तो कभी पटरी से हटके उसके पास जाके वैसे ही टाइम लगा। नफ्स छोटा हो जाए। नफ्स को वो सारे काम कराएं जो इसे पसंद नहीं। जिसको मेरा लेक्चर सुनते हुए बोरियत हो रही, बिठा के रखें, नफ्स छोटा हो जाए। जिसको जो भी समझ नहीं आ रहा, बैठा रहे वहां। किसी को 4 साल का बैचलर समझ नहीं आ रहा, बैठा रहे, पूरा करे। क्योंकि नफ्स होता है, नफ्स से हमारा इमोशनल ज्यादा होता है, परसेप्शनल कम होता है। नफ्स से मुतमइन्ना परसेप्शनल ज्यादा होता है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होता। अभी जिंदगी सबकी इमोशनल, इमोशंस गए यहाँ, नफ्स भी गया यहाँ, इमोशंस गए यहाँ, नफ्स भी गया यहाँ। आपने करना ही वो है जो आपका नफ्स नहीं चाहता। इमोशंस के पीछे नहीं लगना। देखें, नफ्स इंसान बन जाएगा, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, आपके काबू में आ जाएगा। आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड नफ्स को कंट्रोल करना। मोहम्मद सुफियान का भी यही सवाल था, देखें आंसर हो गया उसमें ही कि और करने से आता है, करके छोटा हो जाए। What is the difference between emotion and perception? तो वही आपका इमोशंस आपके जज्बात हैं, बिल्कुल, जो आपका फिक्स एसेट है, ठीक है। परसेप्शंस आप खरीद के बनाते हैं, प्रॉपर्टियां, ठीक है। शुरू में जज्बात जो है वो इंसान के परसेप्शंस को
बर्बाद करने के लिए काबिज होने की कोशिश करते रहेंगे। जब कोई अच्छी परसेप्शन बात है कि जज्बात आके अपना रोना डाल दे कि हम विरासत हमें मिलनी चाहिए, विरासत हमें मिलनी चाहिए, विरासत हमें मिलनी चाहिए। परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जज्बात की जितनी भी बहनें हैं ना आपके अंदर, ये जज्बात की होप, फियर, एंगर, लव, हेट, इनको आपको ना बार बार साइड में करना पड़ता है। नहीं बात ठीक है, जज्बात फौरन आ जाएगा, एंगर वाला आगे कहेगा नहीं नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना। परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करें। परसेप्शन उसूलों पर होता है, ज़ाब्तों पर होता है, कवायद पर होता है। जज्बात की चीजें निकालते हैं, नफ्स छोटा हो जाए। वी हैव ब्रदर शाकिर रजा जो काफी देर से हमें सुन भी रहे हैं और उन्होंने आपको सरगोदा में इनवाइट भी किया है। शाकिर भाई अस्सलाम तो वालेकुम। उनका एक सवाल ये है कि एक तो ये बता दें कि लॉन्ग टर्म परसिस्टेंसी कैसे अचीव की जाए और क्या पेशेंस और परसिस्टेंस में कोई डिफरेंस है? देखें, एकेडमिक परसिस्टेंस और पेशेंस को तो मैं अभी डिफाइन करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हाउ लॉन्ग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या, हाउ टू बी परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म एंड व्हाट्स। देखें, इंसान को किसी भी फील्ड में होल्ड बैक करना उस चीज से जो उसका नफ्स नहीं चाह रहा या हालात नहीं चाह रहे, इसको कहते हैं सब्र। गैर मेयारी काम करने से रोकना अपने आप को, इसे कहते हैं सब्र। और बार बार गैर मेयारी काम से अपने आप को रोकने को कहते हैं परसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी परसिस्टेंस के डिपार्टमेंट में जाएगी, होल्डिंग बैक पेशेंस के डिपार्टमेंट। पेशेंस वन टाइम इंपैक्ट हो गया, बार बार करने को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। अब मसला यहाँ पर ये है कि ये होती इस तरीके से है जब आपको ये पता हो कि अगर नहीं किया तो नुकसान क्या हो जाए, अगर नहीं किया तो कौन से पॉकेट्स खराब हो जाएंगे, कौन सी स्लॉट्स तबाह हो जाएंगी, कौन सी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तो यही चीज आपको इसका फिर से जरा सवाल का पहला हिस्सा क्या था? सवाल का हाउ टू बी परसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस कैसे? पहली बात तो ये, पहले सब्र आता है, परसिस्टेंस आती है नीयत से। नीयत इल्म के अंदर होती है, इल्म के अंदर खौफ होता है, इल्म के अंदर उम्मीदें होती हैं, इल्म के अंदर वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज अपने अंदर के सिस्टम की सही करेंगे तो नीयत भी सही हो जाएगी, उसका फसाद भी ड्रॉप हो जाएगा। नीयत का फसाद ड्रॉप होगा तो इंसान का अमल का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती रहेगी मुस्तकिल मजाजी। अगर नीयत में फसाद आ गया तो वो इल्म में ही फसाद की वजह से। अपना इल्म ठीक करें, परसिस्टेंस खुद ही हो जाएगी। हदीस में आता है अल इल्म बिताल्लुम व सब्र बितसब्र। सब्र सब्र करने से आता है, इल्म इल्म करने से आता है, आजिज़ी आजिज़ी करने से आता है। तो एक तरीका है परसिस्टेंस रहने का, आदत बना ले, करना ही करना, करना ही करना है, करना ही करना। दूसरा तरीका क्या, इल्म ठीक करें। आपका खौफ डिस्टर्ब है, फासिद है आपका खौफ, आपकी उम्मीदें भी फासिद है। अगर आपकी उम्मीद ठीक है तो आप क्यों नहीं चल रहे? अगर आपका खौफ ठीक है, डर, आप सही जगह पे डर रहे हैं जहाँ डरने की जरूरत है, आप क्यों नहीं चल रहे? डर इंसान को चलाता है, उम्मीद इंसान को चलाती है। और अगर आपके दिल में मोहब्बत ठीक है तो इंसान का पैशन इंसान को चलाता है। तो दीज थिंग्स आर वर्किंग फाइन। तो फिर आपकी नीयत का फसाद, इल्म की, जब इल्म ठीक है तो आपकी नीयत जो है वो बर्बाद हुई है। नीयत कभी किया कभी छोड़ा, कभी किया कभी छोड़े से फसाद हो जाता है। नीयत करने से स्ट्रॉन्ग होती है और इल्म पढ़ने पढ़ाने से स्ट्रॉन्ग होता है। और पढ़ना पढ़ाना और करना कराना सही होगा ना तो इंसान की जो परसिस्टेंस लेवल है ना बढ़ जाएंगे। That's according to me what I think from the Sharia perspective.